हेलो स्टूडेंट, मैं PSR फिर से क्लास 9th का एक क्वेश्चन है जो चैप्टर 10 है व्रत। NCERT की जो बुक है उसमें प्रमेय 10.4 चैप्टर 10 में दी गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले जो हमने वीडियो में बनाया था वो 10.3 प्रमेय बताई थी, उसी की ये विलोम है। तो देख लें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय आप लोगों के काम में आएगी। तो इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि व्रत के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। थोड़ी परिभाषा किताब से और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये परिभाषा जो है उसी प्रमेय की है। प्रमेय 10.4 है, ये अपनी भाषा में लिखी गई है। अब इसमें देख लें कि ये प्रमेय जो है, तो इसमें इसको हल करने में भी उसी प्रमेय के तरीके से इसमें भी हमें एक चित्र बनाना है। तो इसमें भी हम एक व्रत बना लें। पहले आप लोग पेंसिल और प्रकार का यूज कर सकते हैं, पटरी का यानी स्केल का भी यूज कर सकते हैं। हमने इस व्रत को बना लिया है और ये वो व्रत का केंद्र बना दिया है। अब इसमें एक जीवा बना दें। ये प्रमेय जस्ट उल्टी है, बिल्कुल उसकी विलोम है। तो इसमें सिद्ध करना है कि व्रत के केंद्र और जीवा का मध्य बिंदु। तो एक जीवा हमने ए बी बनाई है और मान लें कि इसका बिंदु इधर पे मध्य बिंदु जो है वो डी है, तो इसको मिलाया है। तो व्रत के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो कौन सी रेखा हो गई है? OD रेखा खंड है एक, और अगर इसको डॉट डॉट करके बना देंगे तो पूरा रेखा बन जाएगी। तो मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये कोण दोनों तरफ साइड है जो वो 90 अंश का कोण है। तो रचना तो इसमें वही रहना है, अभी बाद में लिख देंगे। तो पहले इसमें ज्ञात में लिख लें, जो जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं उसको देख लें। तो ज्ञात में लिखना है हमें कि एक व्रत जिसका केंद्र O है, एक व्रत जिसका केंद्र O है। तो एक व्रत है जिसका केंद्र O है, ठीक है। और A भी एक जीवा है, A भी एक जीवा है जिसका मध्य बिंदु D है, जिसका मध्य बिंदु यानी जो बिल्कुल बीच वाला बिंदु है वो D है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है इसमें लिखा है कि व्रत के केंद्र, तो व्रत का केंद्र O हो गया है, और जीवा AB के मध्य बिंदु, तो जीवा AB है जिसका मध्य बिंदु D है। तो इनको मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। हमें ये सिद्ध करना है। तो एक व्रत हो गया है जिसका केंद्र O है और जीवा का मध्य बिंदु D है, अर्थात जब D मध्य बिंदु है तो जितनी AD होगी उतनी ही BD होगी। ये हमें इधर पे पता है। पिछली प्रमेय में हमें ये सिद्ध करना था कि AD BD के बराबर है। उसमें दिया था केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है। इसमें हमें लंब सिद्ध करना है, उसी प्रमेय का जस्ट उल्टा है। तो इसमें हो गया है कि अर्थात AD बराबर BD है। इतना हमें ये प्राप्त है। अब सिद्ध करना में लिखना है हमें, जो सिद्ध करने वाली चीज है, सिद्ध करना है कि जो OD है वो AB पर लंब है। यानी जो सिद्ध करना है कि व्रत के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। देख लें, इसको लंब होती है, यानी OD जो है वो AB पर लंब है। और लंब होने का मतलब है कि ये प्रत्येक कोण 90 अंश का है अगर, तो ये OD जो है AB पर लंब हो जाएगी। रचना वही करनी है जो पिछली प्रमेय में की है, क्योंकि चित्र दोनों का एक ही समान है। तो इसमें भी OA और OB को मिला देना है। इस प्रकार से इसमें भी दो त्रिभुज बन गए हैं। एक त्रिभुज AOD हो गया, एक त्रिभुज BOD हो गया है। तो रचना में पहले हम लिख दें कि OA और OB को मिलाया। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। जो रचना उधर है वो वही रचना इधर भी है। OA और OB को मिलाया है।
अब उपपत्ति में आ जाए। उपपत्ति में हमें दोनों त्रिभुज लेने हैं। कौन कौन सा त्रिभुज लेना है? एक त्रिभुज एओडी है और एक त्रिभुज बीओडी है। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम ले रहे हैं। और इनमें कम से कम 3 चीज़ें अगर बराबर हैं तो सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। और सर्वांग सम होंगे तो ये कोण बराबर होंगे, और कोण बराबर होंगे तो हमें इनको 90-90 डिग्री सिद्ध करना है। और 90 डिग्री होंगे तो निश्चित है कि ओडी ए बी पर लंब होगी। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज बी ओ डी में ए ओ डी, ए ओ बी नहीं सॉरी, ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ डी में इन दोनों त्रिभुजों को लेना है हमें। तो देख लें, चित्र में दिख रहा होगा त्रिभुज ए ओ डी इतना त्रिभुज है, 3 भुजाएं इसमें भी हैं और बी ओ डी भी है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखना है कि कौन सी चीज़ें बराबर हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी यही लिख दें कि ए डी जो है वो बी डी के बराबर है, ये हमें ज्ञात है। क्वेश्चन के अनुसार ही हमें ए डी बी डी के बराबर ज्ञात में पता है। तो ए डी बी डी के बराबर है। और ये पिछली प्रमेय में भी बताया था कि जो ओ ए है और ओ बी है ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर हैं। तो इस त्रिभुज की ओ ए और इस त्रिभुज में ओ बी, तो ओ ए ओ बी के बराबर है, ए भी त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर है। तीसरी चीज ओ डी दोनों ओर की एक दीवार है। इस त्रिभुज के लिए भी यही दीवार है और इस त्रिभुज के लिए भी समझो यही दीवार है। जैसे 2 रूम बने हुए हों और बीच की दीवार उभयनिष्ठ दीवार होगी, वो दोनों में उपयोगी होगी। तो ओ डी जो है उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। ओ डी बराबर ओ डी, ये उभयनिष्ठ है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः 3 भुजाओं के समान है या बराबर है। तो इसमें जो सर्वांग समता नियम लग रहा है वो एस 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 या भुजा 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 सर्वांग समता लग रहा है। भुजा और भुजा, इसको एस 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 सर्वांग समता भी बोलते हैं। एस 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज जो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ डी के। अब चूंकि त्रिभुज सर्वांग सम है यानी अगर इसको भी हम यहाँ से इस प्रकार से मोड़ दें ओ डी से तो बी बिंदु ए पर आ जाएगा। तो ए वाला कोण और ए वाला कोण बराबर हो जाएगा। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव ये सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगे। तो हमें लिख लेना है कि कोण ए डी ओ बराबर है कोण बी डी ओ के। क्यों बराबर है? क्योंकि सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब चूंकि ये दोनों कोण हम देखेंगे कि एक रेखा पर बने हुए हैं, इधर का कोण भी और इधर का कोण, तो इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए डी ओ हम इधर लिखें कि परंतु कोण ए डी ओ और बी डी ओ इन दोनों का जो कोण है वो योग है, कोण योग जो है इनका 180 डिग्री है। ये रैखिक युग्म है क्योंकि एक रेखा पर बने हुए हैं, तो रैखिक युग्म से इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। अब इधर हमने सिद्ध किया है कि दोनों आपस में बराबर हैं और इनका योग 180 डिग्री है। तो इनको हम अलग अलग लिखें कि ए डी ओ और बी डी ओ जोड़ने पे भले ही 180 हो रहे हों लेकिन बराबर हैं, तो बराबर होने की वजह से ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इनका मान प्रत्येक का 90-90 अंश का हो जाएगा, तभी ये आपस में बराबर होंगे। 90-90-90 इसका मान है, 90 इसका मान है, टोटल 180 हो जाएगा। तो अगर ये दोनों कोण 90-90 के हैं तो इससे सिद्ध होता है कि जो ओ डी है वो ए बी पर लंब है। अतः हम लिखेंगे कि ओ डी भुजा जो है वो लंब है ए बी पर। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो आपने देखा इस प्रमेय को
एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जो कई क्लासों में यूज होती रहेगी, वो चाहे 9th हो 10th हो और बाकी आगे की भी क्लासें हैं तब भी यूज होती रहेगी। तो आप लोगों ने समझी होगी इस प्रमेय को, समझ में भी आई होगी। और अगर आपको हमारी लगाए हुए प्रमेय सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यूट्यूब पर सर्च में जाकर पूजा कोचिंग राठौर सर के नाम से अगर बोल भी देंगे तो भी उसमें ये सभी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे नए सवालों के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।